तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम जो ये सेक्शन अभी जो करेंगे इसमें हम 3 मेथड्स देखेंगे जिससे हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहला मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। तो a first order first degree differential equation is of the form dy by dx equals to fx comma y. In fx comma y can be expressed as a product gx hy, where gx is a function of x and hy is a function of y. Then differential equation 1 is said to be of variable separable type. तो यहाँ पे इफ़ एफ एक्स कॉमा वाई कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ जी एक्स एच वाई, मतलब हमें ये दोनों दिए हुए हैं, इसका प्रोडक्ट हमें यहाँ पे पता है एफ एक्स कॉमा वाई। अब अगर यहाँ पे जी एक्स में वो जी एक्स एक्स का फंक्शन है और एच वाई वाई का फंक्शन है, तो जो डिफरेंस तो हमने जो पहले देखा था एफ एक्स कॉमा वाई, उसके बजाय यहाँ पे एच वाई इंटू जी एक्स आ जाएगा। इफ़ एच वाई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स टू कैन बी रिटर्न एज। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं एच वाई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो सेपरेटिंग द वेरिएबल्स टू, मतलब ये वाली इक्वेशन अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डी वाई के नीचे एच वाई आ गया डिवीज़न फॉर्म में, और जी एक्स से मल्टीप्लाई हो गया डी एक्स, मतलब डी एक्स वहाँ चला गया, एच वाई आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने इंटीग्रेट कर दिया एल एच एस और आर एच एस को। इंटीग्रेट किया तो हमें ये मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन एच वाई इक्वल्स टू जी एक्स प्लस सी। सी यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है जब हम इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि एच वाई और जी एक्स वो एंटी डेरिवेटिव होते हैं 1 बाय एच वाई का और जी एक्स का, और यहाँ पे सी हमने आर्बिट्री कांस्टेंट लिया है। तो अभी जो हमने पढ़ा इसमें 3 मेथड्स हमने यहाँ लिखा हुआ था, तो उसमें एक मेथड हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। अब इसी के बेसिस पे हम एक एग्जांपल देखेंगे जिससे हमें थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई, वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमें ये एक इक्वेशन दी हुई है। अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन में निकालना है, और हमें यहाँ पे एक चीज़ दी है कि y 2 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर 2 के बराबर होगा तो फिर ये 0 हो जाएगा और वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया है। क्रॉस यहाँ पे 2 माइनस वाई यहाँ चला गया और डी एक्स यहाँ चला गया एक्स प्लस 1 के मल्टीप्लिकेशन में। फिर हमने एल एच एस और आर एच एस को इंटीग्रेट कर दिया जो हमने यहाँ देखा था। इंटीग्रेट करने के बाद हमको ये मिल गया 2, इसमें y मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा है कि ये वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, तो एल एच एस ये बन गया। आर एच एस में क्या होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और 1 के बजाय x आ जाएगा और एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। तो फिर हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें अब यहाँ पर 2 हटाने के लिए जो डिवीज़न में है वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के नीचे, उसको हटाने के लिए अब इस स्टेप में 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर दिया है हमने। जब 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये फॉर्म बनता है और यहाँ पे प्लस 2c1 बन जाता है। अब क्योंकि ये c1 है, कांस्टेंट है, तो फिर ये तो कोई भी कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा है c इक्वल्स टू 2c1। तो अब ये जो आया हमारे पास ये इक्वेशन, ये जनरल सॉल्यूशन है इस वाली इक्वेशन का जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9।